हरे कृष्णा, राधे राधे। गणेश चतुर्थी आ रही है। भगवान गणेश की भक्ति में सराबोर होने का समय। हर जगह गणपति बापा मोरया के जयकारे होंगे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि गणेश जी की पूजा में क्या काम करें और क्या काम ना करें। देखो, गणेश जी सभी देवों में प्रथम पूजे जाते हैं। गणेश जी को विघ्नकर्ता और विघ्नहर्ता दोनों कहा जाता है। गणेश जी के नाराज होने पर हर काम में अमंगल होता है, इसलिए गणेश जी की पूजा में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि गणेश जी नाराज ना हो। पुराणों में गणेश जी की पूजा में कुछ चीजों को वर्जित बताया गया है। इनका प्रयोग करने से गणेश जी अप्रसन्न होते हैं, खुश नहीं होते पूजा से, हमें पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए आज इस वीडियो में आपको बताती हूँ गणेश चतुर्थी के पूजन में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए ताकि हमें पूजा का पूर्ण फल मिल सके। ठीक है, शुरू करती हूँ, बताती हूँ आपको। देखो, सबसे पहली बात है, हम हमेशा कहते हैं पूजा में काले नीले कपड़े मत पहनो, पर गणपति की पूजा में ये बात बहुत ही जरूरी हो जाती है। कोई भी भक्त गलती से भी पूजा के समय नीले और काले कपड़े ना पहने। मगर जैसे कि कपड़ा सफेद रंग का हो और डिजाइन के लिए नीली काली बिंदी हो तो वो नीला काला कपड़ा नहीं माना जाएगा। अगर आप मेरी ये चुन्नी ही देखोगे तो इसके ऊपर सिर्फ ये बॉर्डर काले रंग का है, बाकी पूरी चुन्नी सफेद है, तो इसको हम पहन सकते हैं। दूसरी बात है, जहाँ भी हम गणपति की स्थापना करते हैं उस स्थान को बहुत सुंदर बढ़िया सजाएं। रात के समय मंदिर की लाइट बंद करी जाती है ताकि भगवान आराम कर सके, पर उस समय में याद रखना, जब भी गणपति की मूर्ति के पास अंधेरा हो तो किसी भी हालत में उनकी मूर्ति को स्पर्श ना करें। इसी तरह अगर घर की समझो जैसे कभी दिन में भी घर की लाइट चली गई हो या मंदिर में किसी भी और वजह से अंधेरा हो गया तो उस समय में भी भगवान की मूर्ति को टच ना करें। अंधेरे में भगवान की मूर्ति को छूना महापाप माना गया है। अगली बात है, गजानन की पूजा में कभी भी तुलसी का पत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी जी ने उन्हें लंबोदर और गजमुख कहा था और उनको शादी का प्रस्ताव दिया था। इससे नाराज होकर गणपति ने उनको श्राप दे दिया था। अगर आप तुलसी जी और गणेश जी की एक कहानी जानना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर देखें, बहुत ही अच्छी कहानी है। अगली बात है, गणेश जी की पीठ के दर्शन भी भूल कर ना करें, इससे दरिद्रता आती है। अगली बात याद रखो, गणेश चतुर्थी पर अगर घर में गणेश जी का पूजन कर रहे हो, उनकी स्थापना कर रहे हो, उनको विराजित कर रहे हो तो कहीं भी ताला लगाकर ना जाएं, घर को लॉक करके ना जाएं। किसी ना किसी जने को घर पे रहना जरूरी होता है। अगली बात ध्यान रखना, पूजा में कभी भी गणेश जी को टूटे हुए और सूखे हुए चावल अर्पित नहीं करने चाहिए। टूटे चावल तो कभी किसी भी पूजा में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। जो चावल बिल्कुल साबुत हो उन्हें ही अक्षत कहा जाता है और वही पूजा के लिए सबसे उत्तम होते हैं। इसी के साथ ये भी याद रखो कि गणेश पूजन में चावल को हल्का गीला करें, फिर गणेश जी को अर्पित करें। चावल अर्पित करते हुए मंत्र बोले, इंदम अक्षतम ओम गण गणपताय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए 3 बार गणेश जी को चावल चढ़ाएं। एक और बात, उबले हुए धान से तैयार चावल का भी प्रयोग पूजा में नहीं होता। अब ये तो हो गई वो बातें जो हमें नहीं करनी चाहिए, पर ऐसा क्या काम है जिन्हें कर कर हम बड़ी आसानी से गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं, उन्हें खुश कर सकते हैं, अपनी पूजा का पूरा फल पा सकते हैं। अब मैं आपको वो बातें बताती हूँ जिनसे गणेश जी बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और भक्तों पर सुख समृद्धि यश कीर्ति वैभव सफलता और पराक्रम के आशीषों की बरसात कर देते हैं, भक्तों को उनका मनचाहा फल देते हैं। तो सबसे पहली बात है, भगवान गणेश को मोदक प्रिय है। देखो, जो मोदक होते हैं ना वो मुलायम लड्डू होते हैं और हमारे गणेश जी हैं एक दंत, तो एक दंत गणेश जी इन मुलायम मोदकों को बड़े प्रेम से खाते हैं। आप इनकी पूजा में मोदक जरूर चढ़ाएं। दूसरी बात है, श्री गणेश जी को दुर्वा यानी घास जरूर चढ़ाएं।
गणेश जी को चढ़ाने के लिए हमेशा दुर्वा का ऊपरी हिस्सा लेना चाहिए, जड़ के साथ उसे खींचकर नहीं निकालना चाहिए। जिसमें 3 पत्तियां हो ऐसी दुर्वा श्रेष्ठ मानी जाती है। अगर हम गणेश जी को दुर्वा अर्पित करते हैं तो इससे हमारे कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। जो भक्त दुर्वा से गणेश जी की पूजा करते हैं उनके पास धन की कोई कमी नहीं रहती। ये तो गणेश चतुर्थी की बात हो गई। वैसे भी हम कहते हैं कि अगर आपको गणेश जी को प्रसन्न करना है तो बुधवार के दिन 11 या 21 गांठे दुर्वा की यानी घास की गणेश जी को अर्पित करें। दुर्वा गणेश जी के मस्तक पर रखी जाती है। ध्यान रखें, कभी भी गणेश जी के चरणों में दुर्वा ना रखें। दुर्वा अर्पित करते हुए मंत्र बोले, इंदम दुर्वा दलम ओम गण गणपताय नमः। अब अगली बात है शमी के पत्ते। शमी के पत्ते गणेश जी को बहुत पसंद है। शास्त्रों के अनुसार शमी ही एकमात्र पौधा है जिसकी पूजा से गणेश जी और शनि महाराज दोनों प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है भगवान श्री राम ने भी रावण पर विजय पाने के लिए शमी की पूजा की थी। शमी गणेश जी को बहुत प्रिय है, इसलिए शमी के कुछ पत्ते नियमित रूप से गणेश जी को अर्पित करने से घर में धन और सुख की वृद्धि होती है। इसके अलावा जब गणेश जी की पूजा करें तो उन्हें जनेऊ जरूर पहनाएं, पर सफेद जनेऊ ना पहनाएं, उसको कुमकुम के अंदर लाल करके फिर लाल जनेऊ पहनाएं। सुबह के समय श्री गणेश पूजा के लिए सबसे उत्तम समय होता है, पर याद रखना भक्तों को सुबह, दोपहर और शाम तीनों ही वक्त गणेश जी की पूजन करना चाहिए। यदि ऐसे तीनों समय पूजन करना संभव ना हो तो सुबह तो विधि विधान से बहुत बढ़िया सा पूजन कर ले, दोपहर और शाम को केवल पुष्प अर्पित करके पूजा कर ले। अगली बात है गणेश जी को लाल फूल बहुत पसंद है, इसलिए उनकी पूजा में लाल फूल का ही प्रयोग करें। गणेश पुराण के अनुसार गणेश जी की पूजा लाल फूलों से ही करनी चाहिए। गणेश जी ऊर्जा और उत्साह के प्रतीक हैं, इसलिए इनकी पूजा में ऐसे ही उत्साहवर्धक रंग जो कि लाल है उसके लाल फूल की सिंदूर का प्रयोग करके पूजा करनी चाहिए। सफेद फूल का प्रयोग गणेश जी की पूजा में नहीं किया जाता क्योंकि सफेद रंग का संबंध चंद्रमा से है। एक समय गणेश जी को देखकर चंद्रमा ने उनका मजाक उड़ाया था, जिससे गणेश जी क्रोधित हो गए थे और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया और उनसे संबंधित सभी चीजों को अपनी पूजा में वर्जित कर दिया था, मतलब मना कर दिया था। गणेश जी की पूजा में सफेद वस्त्र, सफेद जनेऊ और सफेद चंदन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। लाल और पीले रंग के इन चीजों का ही प्रयोग करें। गणेश और चंद्रमा की कहानी जानना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज एक बार उस वीडियो को भी जरूर देखें। अगली बात है गजानन को लाल रंग के सिंदूर से चोला चढ़ाएं। ऐसा करने से बाबा प्रसन्न होते हैं। सिंदूर में गौ माता का शुद्ध घी प्रयोग करें। गणेश जी को सिंदूर की लाली बहुत पसंद है, इसलिए गणेश जी की प्रसन्नता के लिए उन्हें लाल सिंदूर का तिलक लगाएं। गणेश जी को तिलक लगाने के बाद भक्त अपने माथे पर भी सिंदूर का तिलक जरूर लगाएं। साथ ही पूजा में जितने भक्त खड़े हो उन सब को तिलक जरूर लगाएं। इससे गणेश जी की सब पर कृपा होती है। गणेश जी की पूजा में उनका सबसे आसान मंत्र ओम गण गणपते नमः पूरा दिन जाप करते रहें, पूजा के समय जाप करते रहें, बहुत बहुत अच्छा होता है। गणेश चतुर्थी में जितने भी दिन आप गणेश जी को विराजित करें उनके सामने शुद्ध देसी घी का अखंड दीप जरूर प्रज्वलित करें। ये मनोकामना का दीप होता है, इससे हमारी मन की इच्छाएं पूरी होती है। अखंड दीप के अलावा पूजा के समय एक दीप और जगाया जाता है। याद रखें, जब भी पूजा करें तो मंदिर के सभी बर्तन धोएं, मतलब जैसे कि हम दीपक हो गया, प्लेट या कटोरी हो गई जिसमें हम धूप जगाते हैं, घंटी आदि हो गए, ये सभी चीजें धोकर ही हमें पूजा करनी चाहिए। गणेश जी का पूजन पूरे घर परिवार के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों की उपस्थिति में करना चाहिए, बहुत शुभ होता है। पूजा में जो भी आए उन्हें प्रसाद जरूर दें, तभी विदा करें। पूजा करने के बाद अपने से बड़ों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद जरूर लें, फिर जरूरतमंदों को दान जरूर दें। किसी भी पूजा में दान दक्षिणा का विशेष महत्व होता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।